रिच लोग जो होते हैं ना, उनको चैलेंजेस पसंद है। जो ऑर्डिनरी पुअर लोग या पुअर माइंडसेट के लोग होते हैं, उनको चैलेंजेस बिल्कुल पसंद नहीं है। पॉवर्टी माइंडसेट के लोग हैं, वो नया कुछ ट्राई करना ही नहीं चाहते। वो अपनी जिंदगी में कभी भी मुसीबतें चाहते नहीं है, तो वो बिल्कुल एक तरीके से चलते रहते हैं और वैसे ही चलते चलते वो कल्पना करते हैं कभी कभी कि हम रिच बन जाएंगे, कभी बहुत आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा होने नहीं वाला है। पेपर पे एनालिसिस करो कि आप कौन सी साइड में हो, रिच मेंटालिटी वाली साइड में हो या पुअर मेंटालिटी वाली साइड में हो या बीच में हो या उससे भी नीचे हो या उससे भी ऊपर हो, किधर हो आपको सोचना पड़ेगा दोस्तों। फिजिकल किताब टेबल पे दिखती रहती है और जब दिखती रहती है तो उसको पढ़ने की कहीं ना कहीं इच्छा होती रहती है। कभी 1 पन्ना, कभी 4 पन्ना, कभी 10 पन्ना। दोस्तों बुक खरीदो और उसको पढ़ो। दोस्तों रिच एंड पुअर के डिफरेंसेस में अगला वीडियो आप लोगों के लिए। यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि रिच लोग जो होते हैं ना, उनको चैलेंजेस पसंद है। जो ऑर्डिनरी पुअर लोग या पुअर माइंडसेट के लोग होते हैं, उनको चैलेंजेस बिल्कुल पसंद नहीं है। वो चैलेंजेस से घबराते हैं। चैलेंज आते ही थर थर कांपने लगते हैं। चैलेंज आते ही चिंतित हो जाते हैं। चैलेंज आते ही इनकी नींद उड़ जाती है। चैलेंज आते ही ये लोगों से बार बार भागने लगते हैं। अरे मेरे पास ये चैलेंज आ गया, रोने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं। रिच माइंडसेट का बंदा कहता है यार चैलेंज आने दो चैलेंज। ये तो जानबूझ के अपनी नौका को हिलाता रहता है, ये तो जानबूझ के पंगे लेता रहता है, ये तो जानबूझ के चैलेंजेस को इन्वाइट करता रहता है, ये तो जानबूझ के कहता है और चैलेंजेस चाहिए और चैलेंजेस चाहिए और चैलेंजेस चाहिए। ये अपने पास 1 लाख रुपया होता है, ये बचा सकता है, सेविंग कर सकता है, लेकिन ये 1 लाख का 2 लाख करने के लिए कोई लैंड ले लेगा। वहां पे कई बार ऐसा होता है कि इसका पैसा डूब गया। कई बार ये ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करने की कोशिश करता है, नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी में, या कहां जाने की कोशिश करता है। कई बार पैसा डूब जाता है और ये बहुत ज्यादा निराश होता है। ये भी निराश होता है, लेकिन फिर से उठ खड़ा होता है, फिर से कहता है नहीं रिच बनना है यार, आगे जाना है। हताश कैसे हो सकता हूं। लेकिन जो पॉवर्टी माइंडसेट के लोग हैं, वो नया कुछ ट्राई करना ही नहीं चाहते। वो अपनी जिंदगी में कभी भी मुसीबतें चाहते नहीं है, तो वो बिल्कुल एक तरीके से चलते रहते हैं और वैसे ही चलते चलते वो कल्पना करते हैं कभी कभी कि हम रिच बन जाएंगे, कभी बहुत आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा होने नहीं वाला है। रिच के लिए इक्वेशन लगती है यार, बहुत सारे तीर चलाने पड़ते हैं, कोई तो तीर निशाने पे लगेगा ही लगेगा। इट इज लाइक दैट माय डियर फ्रेंड्स, इट इज लाइक दैट। अब आप कई लोग मेरे पास कहते हैं नहीं रिच लोग शायद बहुत ज्यादा प्लानिंग करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। उनके पास भी उतना ही कंफ्यूजन रहता है जितना एक पुअर माइंडसेट के आदमी के पास होता है। रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट के लोगों में दोनों में कंफ्यूजन होता है, लेकिन ये कंफ्यूजन के बावजूद कदम उठाता है और ये अगले 2 साल 5 साल कंफ्यूजन में ही घिरा रहना चाहता है। ये कंफ्यूजन के बावजूद भी कहता है कि यार अरे यार ये कंफ्यूजन में बहुत ज्यादा देर रहूंगा तो आई विल हेट माई सेल्फ, आई विल नॉट लाइक माई सेल्फ। ये कहेगा कि यार ये कंफ्यूजन में रहने से तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये कंफ्यूजन की स्टेट में भी कोई ना कोई डिसीजन लेता रहेगा, लेकिन ये इंसान डिसीजन ही नहीं लेता। ये डिसीजन लेने के बजाय कंफ्यूजन में रहने का ही डिसीजन ले लेता है, क्योंकि दोस्तों डिसीजन नहीं लेने का डिसीजन भी एक डिसीजन है, आप लोगों को पता होगा। जब इसने कोई डिसीजन नहीं लिया तो इसने एक डिसीजन लिया कि कंफ्यूजन में रहूं, और कंफ्यूजन में रहने का डिसीजन सबसे खतरनाक डिसीजन है, सबसे डिफिकल्ट डिसीजन है, सबसे नीचे गिराने वाला डिसीजन है, आपकी ग्रोथ को आपसे छीनने वाला डिसीजन है। इसीलिए दोस्तों कभी भी कंफ्यूजन में आ जाए तो 24 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 36 घंटे, 48 घंटे, और भी टाइम लगे तो 5 दिन 10 दिन, बस इससे ऊपर कभी कंफ्यूजन मत रखना अपनी लाइफ में। सुविधाओं को अरेंज करने में टाइम लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं, 6 साल भी लग सकते हैं, बट डिसीजन जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए। ऑलराइट, सो रिच मेंटालिटी के लोग कंफ्यूजन में नहीं रहते, वो डिसीजन लेते हैं, वो एक्शन लेते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, वो रिस्क लेते हैं। ये लोग कंफ्यूजन से प्यार करने लगते हैं, ये कंफ्यूजन में रहने लगते हैं, एक्शंस कम लेते हैं या बहुत स्लो जाते हैं अपनी जिंदगी में। ऑलराइट, सो आज के बाद आपकी नाव को खुद हिलाइए। अगर समुद्र शांत है तो उसका इंतजार मत कीजिए, खुद रिस्क लीजिए, खुद ज्यादा से ज्यादा अपने आप को चैलेंजेस दीजिए, क्योंकि जब आपके पास चैलेंजेस आते हैं तो दिमाग सोचता है तो दिमाग का पैराशूट खुलता जाता है, बड़ा होता जाता है और आप एक बढ़िया प्रॉब्लम सॉल्वर हो जाते हो। आपके दिमाग में तेजी से आइडियाज आने लगते हैं, आप सुपरसोनिक स्पीड से सोचने लगते हो। लोग कहते हैं अरे यार ये तो कितना अच्छा सोचता है, लेकिन ऐसा नहीं है, आपने अपनी मसल को ट्रेन किया वैसा सोचने के लिए। इसीलिए दोस्तों जो आदमी बिजनेस करता है, चाहे वो लॉस में ही चल रहा है, लेकिन उसको कभी भी आप जॉब का ऑफर दो, वेरी रेयरली ही विल कम इनटू द जॉब। अगर उसके घर में खाने पीने के बिल्कुल ही लाले पड़ गए तो शायद वो जॉब में आ सकता है, लेकिन जॉब में उसका एक दिन में मन नहीं लगेगा। वो हमेशा बिजनेस करना ही चाहेगा, क्योंकि बिजनेस में दिमाग चलाना पड़ता है और जॉब में उन्होंने बोल दिया जितना ही काम करना पड़ता है। दैट्स द डिफरेंस। रिच लोगों को प्रमोशन, सेल्स
और अपनी अप्रिसिएशन बहुत ज्यादा पसंद है। ऑर्डिनरी पुअर माइंडसेट के लोगों को सेल्फ अप्रिसिएशन पसंद तो है, लेकिन वो दुनिया को खुल के नहीं कहते कि मुझे अप्रिसिएशन करो, और इनको सेल्स और प्रमोशन पसंद नहीं है। ये सेल्स से नफरत करते हैं, ये सेल्स से प्यार करते हैं, ये जानते हैं कि बिना बेचे रिच बन नहीं सकता मैं। ओके, इनको दुनिया से मिलना पसंद है, ये कई बार दुनिया से संकोच करते हैं, ये उन्हीं लोगों से मिलना चाहते हैं जो इनको पसंद करते हैं, ये उन लोगों से मिलना चाहते हैं जो इनको पसंद नहीं करते, ये उन्हीं लोगों से बात करना चाहते हैं जो इनकी बात सुनना चाहते हैं, ये हर उस इंसान से बात करने को तैयार है जो इनको सुनना नहीं चाहता लेकिन पोटेंशियल कस्टमर बन सकता है। दोस्तों, ये पुअर मेंटालिटी के लोग या ऑर्डिनरी मेंटालिटी के लोग कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाते। ये हमेशा प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने की कोशिश करते रहते हैं, ट्रबल्स को अवॉइड करने की कोशिश करते रहते हैं, अननोन टेरिटरीज को अवॉइड करने की कोशिश करते रहते हैं, अननोन लोगों से मिलना नहीं चाहते, अननोन चीजें करना नहीं चाहते, सेल्स मार्केटिंग से इनको बहुत डर लगता है। लेकिन ये लोग जो होते हैं ये प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना चाहते हैं, ये अननोन टेरिटरीज में जाना चाहते हैं, ये एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ये एडवेंचरस होते हैं, ये बहुत ज्यादा अपने आप को एक्सपोजर देना चाहते हैं, ये खुल के रहना चाहते हैं, ये जानते हैं कि यार कैसे मैं आगे बढ़ूंगा जब तक मैं लोगों से बात नहीं करूंगा, ये जानते हैं कि मैं कैसे आगे बढ़ूंगा जब तक मैं बड़ा नहीं सोचूंगा। अच्छा, लोगों से बात करना ही नहीं, ये अननोन टेरिटरी, अननोन जगह पे जाना चाहेंगे, अननोन तरीके से लोगों से मिलना चाहेंगे। ये ऐसा कभी मान लीजिए कभी इसने नहीं सोचा कि इंटरनेट क्या है, तो ये इंटरनेट को एक्सप्लोर करना चाहेंगे, लेकिन ये इंटरनेट से कई बार डर सकते हैं अगर ये टेक सेवी नहीं है। तो ये टेक सेवी है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको समझ में आया कि इंटरनेट एक ओशन है जिससे कि पैसा कमाया जा सकता है, तो इंटरनेट से पैसा कमाने की सोचने लगते हैं एंड उसके लिए जो एजुकेशन लेना पड़े वो लेना शुरू करते हैं। ये लोग कहते हैं इंटरनेट से पैसा कमाना, अरे हमको तो आता ही नहीं है, बहुत प्रॉब्लम है आजकल, उसमें क्या क्या नई चीजें आ गई है, अरे डर लगता है, अरे पैसा कहीं फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, अरे आपका पैसा अकाउंट से कोई निकाल तो नहीं लेगा, आजकल सुनते हैं बहुत फ्रॉड होता है, अखबार में आता है। ये लोग हमेशा एक्सक्यूज देते हैं, प्रॉब्लम्स को अवॉइड करते हैं, और ये लोग हमेशा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, फोकस करते हैं, दिमाग अलग तरीके से चलाते हैं। ये कहते हैं हजारों लोग कर रहे हैं तो मेरा क्यों लेगा कोई पैसा, और लेगा तो देखा जाएगा। ये कहते हैं हजारों लोगों का जा रहा है तो मेरा भी चला जाएगा। माय डियर फ्रेंड, ये बहुत बड़ा गैप है इन दोनों के बीच में। दोस्तों, अंडरस्टैंड कीजिए, ये बहुत डरते हैं और ये डर के बावजूद भी बहुत बड़े बड़े एक्शन ले लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोस्तों, सोचना पड़ेगा आप लोगों को इसके लिए, और आपको सच में ये सारे डिफरेंसेस जो मैं बता रहा हूं उसके बाद पेपर पे एनालिसिस करो कि आप कौन सी साइड में हो, रिच मेंटालिटी वाली साइड में हो या पुअर मेंटालिटी वाली साइड में हो या बीच में हो या उससे भी नीचे हो या उससे भी ऊपर हो, किधर हो आपको सोचना पड़ेगा दोस्तों। यू रियली नीड टू थिंक अबाउट इट। इट इज एन आई ओपनिंग डिस्कशन विच यू एंड आई आर हैविंग। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम लोगों का हो रहा है और इस डिस्कशन के कारण ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईच एंड एवरी वन ऑफ यू नीड टू रियली अंडरस्टैंड व्हाट इट इज एंड हाउ इट इज। ओके, सोचिए इस चीज के बारे में दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज्यादा से ज्यादा इनके ऊपर गहन अध्ययन कीजिए, इनके ऊपर नोट्स बनाइए, बहुत सोच विचार करिए। देखिए, मेरा वीडियो तो 5, 10, 15 मिनट का है, इसके ऊपर कम से कम 1-2 घंटा आप इंटरनेट पे भी रिसर्च कीजिए। इसके ऊपर कुछ किताबें हैं जो आप पढ़िए। आप रिच डैड सीरीज की तो सारी बुक पढ़ लीजिए, जैसे रिच डैड पुअर डैड या कैश फ्लो क्वाड्रेंट, मनी मास्टर द गेम, किताबों को पढ़ लीजिए। हो सकता है कुछ कुछ किताबें बाउंसर लगे, हो सकता है कुछ कुछ किताबों में ऐसा लगे कि यार ओ माय गॉड सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन, या ये इतना हमारे तो काम की नहीं है, बट स्टिल डू इट। ओके, थिंक एंड ग्रो रिच आइकॉनिक किताब है, पढ़ लीजिए। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन किताब है, पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को पढ़ लीजिए, द सीक्रेट को पढ़ लीजिए, मास्टर योर थॉट्स मास्टर योर लाइफ, ये किताब को पढ़ लीजिए। अगले 3 महीने में ये सारी किताबें खत्म हो जानी चाहिए, पढ़ के खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि हर रोज अगर आपने 1 घंटा पढ़ा तो ये किताबें आराम से खत्म हो सकती है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, जो कि आपके माइंड की रिचनेस को खोल देगी, जो कि आपको बहुत बड़ा सोचने में मजबूर करेगी, जो कि आपको बताएगी कि आप कौन हैं, कहां से आए। सो ये सारी किताबों के लिंक मैं नीचे दे रहा हूं इस वीडियो के। ये सभी किताबें दोस्तों आपको आज ही खरीदनी है, आज ही Amazon.com से इनको ऑर्डर कर दीजिए। कितना पैसा जाएगा? 1800 2000 रुपया जाएगा, लेकिन दोस्तों ये आपके पूरे घर वाले पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे, आपको पढ़ना ही है। और चिंदीगिरी मत कीजिएगा अभी। नाउ यू नीड टू थिंक लाइक रिच पर्सन, ऑलराइट? ऐसा नहीं अरे सर फ्री PDF है क्या किसी की, अरे बॉस ऑर्डर कर फिर देख तू पढ़ेगा उसको।
ऑर्डर कर, फिर देख पड़ेगा। ये छोटी छोटी चीजों में अपना दिमाग मत लगा कहीं से। पीडीएफ कभी किसी ने नहीं पढ़ी है दोस्तों। बहुत सारे लोग पीडीएफ लेते हैं, 90% लोग, 95% लोग, 98% लोग मैं कहूंगा पीडीएफ को पढ़ नहीं पाते। वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर में दबी रहती है। फिजिकल किताब टेबल पे दिखती रहती है। और जब दिखती रहती है तो उसको पढ़ने की कहीं ना कहीं इच्छा होती रहती है। कभी 1 पन्ना, कभी 4 पन्ना, कभी 10 पन्ना। दोस्तों बुक खरीदो और उसको पढ़ो। ये सारी किताबों के लिंक नीचे दे रहा हूं, जरूर पढ़िएगा एंड आपका माइंड सेट डेवलप कीजिए फास्ट। बहुत कम समय है हमारे पास, जल्दी से जल्दी करना है। थैंक यू सो मच, टेक केयर। अगर आपको पैसा चाहिए यानी लक्ष्मी चाहिए तो आप सरस्वती के पीछे जाना शुरू करें। अपने हुनर को तराशो ना यार, अपने हुनर को तराशो। क्या कर रहे हो आप? पब्लिक स्पीकिंग सीख रहे हो, उसको तराशो। आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, उसको इतना चैंपियन बन जाओ कि यार लोग कहें मजा आ गया। पैसे को प्यार है सरस्वती से, लक्ष्मी को प्रेम है सरस्वती से। ऑलराइट, आप कहते हैं पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, पैसा। अरे भाई अपनी सरस्वती को पावरफुल तो करो।